नमस्कार, मैं आपका दोस्त अभिषेक आज आपके सामने मोटिवेशन के एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज मोटिवेशन के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सक्सेस के बारे में, सफलता के बारे में। फ्रेंड्स, सफलता इस दुनिया में रहने वाले हर एक प्राणी को पसंद है। हर प्राणी सफल होना चाहता है। हर प्राणी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। ए पर्सन वांट्स टू गेट सक्सेस इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वह सफलता किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जाने कि ये सफलता होती क्या है, किस चीज़ को हम कहेंगे सफलता। अक्सर हम बात करते हैं कि ये सफल है, वो सफल है, मैं अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ। आखिर सफलता होती क्या है? दोस्तों, हर इंसान के लिए सफलता के अलग अलग मायने हैं। हर इंसान सफलता को अपने अपने नज़रिए से देखता है, लेकिन सबका जो सोर्स है, सफलता का जो स्रोत है, वो स्रोत जो है वो एक होता है। सफलता किसी के लिए पैसे कमाने का जरिया है, जो बहुत पैसा कमाते हैं वो कहते हैं सफल हो गए। कोई अपने विचारों को महान बना के सफल हो जाता है। कोई अपने सिद्धांतों का किसी भी कठिनाई में, किसी भी परिस्थिति में पालन कर कहता है कि मैं सफल हूँ। सफलता हर तरीके से हर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। बट इन ए नटसेल वी कैन से दैट सक्सेस इज द डेस्टिनेशन ऑफ योर एम इन लाइफ। ये एक पड़ाव है आपके लक्ष्य का। आपने एक सफलता प्राप्त की, दूसरी सफलता स्टार्ट हो जाती है, दूसरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, और एक कंटिन्यूअस जर्नी को ही सफल होना कहते हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक आप वो जर्नी करते रहते हैं, और उस जर्नी के दौरान आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने एम को प्राप्त करते हैं। और जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर लेते हैं, आप कहते हैं कि मैं सफल हो गया। फिर सफलता की दूसरी सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर आप एक नया एम बनाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये सफलता जो है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप अगर स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप राजनेता हो, आप मीडिया पर्सन हो, कोई भी फील्ड के आप हों, किसी भी फील्ड के आप हों, आप एक्टर हों, साइंटिस्ट हों, या आप एक मजदूर हों, अगर आप अपने अपने काम को एक्सीलेंस के तहत अपने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो आप सफलता के रास्ते पर चल रहे होते हैं। खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, प्रकृति ने जो भी काम हमें दिए हैं, उस काम को पूरी जिम्मेदारी, तत्परता, लगन से, विश्वास से करने को ही हम सफलता के करने से ही हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस इंडिकेटर्स की, जो इंडिकेटर्स, जो फैक्टर्स हमें सफलता की तरफ ले जाते हैं। चाहे हमारी सफलता कुछ भी हो, हमारा एम कुछ भी हो, हम एम बनाए हैं अपने जीवन में और उसको प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करने के बाद हम सफल लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। मेरा एम, चाहे वह किसी नौकरी को प्राप्त करना हो, बिजनेस में लाभ कमाना हो, किसी पद पे जाना हो, कोई अवार्ड लेना हो, कोई काम करना हो, किसी भी काम को करने को लिए आपको सफलता के ये फैक्टर्स, ये फॉर्मूला, ये नियम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सफलता जो निर्भर करती है वो हमारे धैर्य पे निर्भर करती है। दोस्तों, पेशेंस इज़ द की फैक्टर टू गेट सक्सेस। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दिन में जो सफलता आती है, तुरंत जो सफलता आती है, सडन जो सफलता आती है, वो सफलता का परिणाम जो है कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति में एकाएक जो चीज़ें आती हैं, प्रकृति ने हर चीज़ को नियम से फिक्स रखा है। चाहे वो पृथ्वी का घूमना हो, सूर्य का प्रकाश देना हो, वर्षा का होना हो,
हवाओं का चलना हो, सब एक फिक्स नियम के आधार पे होता है। लेकिन जब कोई चीज़ एकाएक होती है, जैसे भूकंप एकाएक होती है, तो वो नुकसान देता है। फ्लड एकाएक आ गया, सुनामी एकाएक आ गया, वॉल्केनो एकाएक आ गया। तो एकाएक जब कोई चीज़ आती है तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। अतः सफलता को प्राप्त करने के लिए आपके पास राइट अमाउंट में पेशेंस होना चाहिए। यू मस्ट हैव द पेशेंस इन राइट अमाउंट टू गेट सक्सेस। और ये धैर्य जो है, वो धैर्य धीरे 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 आपके अंदर डेवलप होती चली जाएगी जब आप अपने जीवन में लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैंने कल वीडियो भी बनाया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उस पर मैंने काफ़ी चर्चा की है, आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखें। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के सफलता नहीं आ सकती है। आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा, और आप जब अपने आप पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब आप प्रकृति पे विश्वास करते हैं, आप प्रकृति के नियम पे विश्वास करते हैं, आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं। ईश्वर पे विश्वास करने के लिए आपको खुद पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सफलता प्राप्त के लिए, वो है सही निर्णय लेने की क्षमता। डिसीजन मस्ट बी टेकन इन प्रॉपर वे, इन राइट वे, एंड अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव। डिसीजन जो है, निर्णय जो है, हम अपने लक्ष्य के अनुसार लें। हम अपने रिसोर्सेस को पूरी तरह से यूटिलाइज कर निर्णय लें। हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि निर्णय लेने के लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेस होने चाहिए तब हम निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के लिए जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं, और उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर हम एक राइट डायरेक्शन में निर्णय लें जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाता है। तो अगर आपने ये सीख लिया निर्णय लेने की क्षमता, तो यकीन मानिए कि आप अपने जीवन में सफलता को निश्चित ही प्राप्त करेंगे, चाहे सफलता आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। दोस्तों, इन चीज़ों के अलावा आपके पास विनम्रता का होना जरूरी है। विनम्र होना बहुत जरूरी है। संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद् द्याति पात्रत्वम पात्रत्वम धर्मापनोति धना धर्मः ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। तो सफलता के लिए आपके पास विनम्रता का गुण होना चाहिए। आप विनम्र बने, नम्र बने, और जब आप विनम्र बनेंगे तो आप चीज़ों को ग्रहण करेंगे। प्रकृति आपके अंदर नॉलेज को भरती है। जब आप सफलता की ओर जाते हैं तो प्रकृति को पता है कि इस व्यक्ति का डेस्टिनेशन क्या है, और उस डेस्टिनेशन के हिसाब से वो आपके अंदर नॉलेज को भरती है। लेकिन ये नॉलेज भरेगी तब प्रकृति जब आप विनम्र होंगे। अगर आप विनम्र नहीं होंगे तो प्रकृति आपके दिमाग में, आपके मन में वो नॉलेज नहीं डालेगी। दुनिया के जितने भी महान इंसान हुए हैं, उनके पास जो नॉलेज आया है, वो नॉलेज प्रकृति ने उनके दिमाग में दिया है। प्रकृति के द्वारा इस नॉलेज को उन्होंने ग्रहण किया क्योंकि वो विनम्र थे। अतः सफलता के लिए विनम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट पे दोस्तों कल मैंने बात की थी। तो टाइम मैनेजमेंट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि सफलता के लिए हमें अपने समय को छोटे छोटे पॉकेट्स में बांट देना है कि इस आवर मुझे ये टास्क कर लेना है, इस आवर मुझे ये टास्क कर लेना है। 1 आवर का टास्क बनाएं और दिन में 10 से 15 घंटे, मिनिमम 10 आवर्स, मैक्सिमम 15 आवर्स आप वर्क करें। अपने अपने आवर को, प्लानिंग को, अपने प्लानिंग को उस आवर में फिट कर लें कि इस आवर मुझे ये करना है, इस आवर मुझे ये करना है। और इस तरह आप देखेंगे कि 2, 4, 5, 6 महीनों में, 2-3 महीनों में ही आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं, मैं सही रूप से अपनी दिशा में बढ़ रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपने आप में लाना होगा सफलता प्राप्त करने के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है।
अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने अंदर लाते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने मूल्यों से, आप अपने विचारों से, आप अपने सिद्धांतों से वाकई में प्यार करते हैं और आपके ये मूल्य, आपके ये विचार, आपके ये सिद्धांत आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जाते हैं। दोस्तों, सफलता के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है अपने उद्देश्य को क्लियर कट समझ लेना। ये क्या करेगा, अगर आप अपने उद्देश्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो जीवन में जो भटकाव है वो नहीं आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे लेक्चर देना है। मुझे इस बात से प्रभावित नहीं होना है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई बिजनेस करके एक BMW पे चढ़ रहा है और मैं प्रोफेसर की नौकरी करके BMW नहीं ले सकता हूँ। इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर बनने में जो आपकी खुशी है वो खुशी उस BMW में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अपने उद्देश्य को पूरी तरह से जानें, स्पष्ट जानें और उस उद्देश्य में आप विश्वास रखें। अगर आप अपने उद्देश्य में विश्वास रखते हैं, पूरी तरह से उसको स्पष्टता के साथ अपने मन में, अपने जेहन में उतार लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, सफलता आपके पास निश्चित आएगी। क्योंकि प्रकृति चाहती है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति सफल बने, दुनिया का हर एक व्यक्ति सफल होके इस प्रकृति की निरंतरता को बनाए रखे, धरती पर कंटिन्यूअस लाइफ को बनाए रखे। ऐसा प्रकृति खुद चाहती है, इसलिए प्रकृति आपको सफलता के तरफ ले जाएगी अगर आप अपने उद्देश्य की सही जानकारी सही रूप से रखते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था एंगर पे, क्रोध का त्याग। सफलता के लिए जरूरी है आप क्रोधित ना हो, किसी भी क्षण में क्रोधित ना हो, कभी भी क्रोधित ना हो। क्रोध आना एक स्वाभाविक क्रिया है, हर इंसान को क्रोध आता है। ऐसा नहीं कि इंसान क्रोध से परे है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चीज़ों से हमारी आत्मा, हमारा मन भरा पड़ा है। लेकिन क्रोध को मैनेज करना सीखिए। क्रोध को स्मार्टली मैनेज करके उसे हम अपने लक्ष्य में बाधक नहीं बल्कि अपने लक्ष्य में हेल्पफुल रूप से बनाएंगे। सपोज मुझे क्रोध आ रहा है, बहुत तेज किसी पे क्रोध आ रहा है, मैं प्लानिंग करने बैठ जाऊंगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, और मेरा दिमाग जब खुद ब खुद प्लान करते रहेगा अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो क्रोध की संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, क्रोध के अंत के साथ आपके पास एक नया गुण आता है। वो गुण है कि परोपकार की भावना। आप जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं मित्रों, उस सफलता से आपको तो लाभ होगा ही, उस सफलता से आपके परिवार को, परिवारों के समूह से समाज बनता है, समाज को, और समाज के समूह से एक देश का निर्माण होता है और कई देशों से एक विश्व का निर्माण होता है। तो सफलता आपकी होगी और कल्याण विश्व का होगा। इस भावना के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, सफलता आपके कदम चूमेगी। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी है जो आपको आपके सफलता से दूर लेके चली जाए। क्योंकि प्रकृति का यह मानना है कि अगर आपने सही नियम का पालन किया तो सफलता आपसे दूर नहीं है। हो सकता है जब आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी की सफलता बड़ी है, किसी की सफलता छोटी है, लेकिन आपने जो एम बनाया है वो आपको खुशी देगा, न कि दूसरे की सफलता आपको खुशी देगी। जैसे ही आप दूसरों से तुलना करेंगे, आपके मार्ग में भटकाव शुरू हो जाएगा, आपका मार्ग अड़चनों से भर जाएगा। इसलिए अपने एम को कभी किसी पर तुलना मत कीजिए। मेरा एम
ये है और उसका एम प्रधानमंत्री बनना है तो मेरा एम छोटा होगा, नहीं, यही एम मुझे खुशी देगा। इसी के लिए मैं बना हूँ, प्रकृति ने मुझे इसी के लिए बनाया है। इस भावना के साथ आप काम करें और समय समय पर चिंतन करें। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक चिंता और चिंतन, इस दोनों के क्या फायदे और नुकसान हैं, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, चिंता और चिंतन पे। तो चिंतन हमारे लिए जरूरी है। ये हुए सफलता के कुछ महत्वपूर्ण कारक जिनको आप अपने जीवन में अगर लाते हैं तो आप निश्चित ही सफलता की तरफ बढ़िएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति की संरचना है कि हर मनुष्य सफल हो सकता है, कोई भी मनुष्य असफल नहीं हो सकता है। लेकिन वह अगर असफल होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से। धन्यवाद दोस्तों, ये थे सफलता के कुछ महत्वपूर्ण कारक जो मैंने अनुभव किया है, लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों पे मैंने रिसर्च किया है। उस अनुभव के आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपका दिन और आपका लक्ष्य दोनों एक साथ चलें, हर दिन आपका लक्ष्य आपके साथ रहे, यह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हर लोग, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाएं। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके क्या सजेशंस हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पे काम करूँगा, आपके सजेशंस पे काम करूँगा और मुझे खुशी होगी कि जब आप अपने कमेंट्स को, जब आप अपने सुझाव को मुझ तक भेजेंगे और मैं आपके सुझाव को 100% अमल में लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। मोटिवेशन के अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।